आजकल हम में से कई लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं। फ्लाइट्स में कभी टेक ऑफ में देरी हो जाती है, कभी लैंडिंग में डिले हो जाता है और कई बार तो फ्लाइट से कैंसिल हो जाती है। और पिछले कुछ सालों में हम देखें तो फ्लाइट से सफ़र करने वालों की जो तादाद है वो बढ़ी है, लेकिन क्या अपने अधिकारों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ी है? यानी अगर आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो और किसी भी कारणवश अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे में कौन से अधिकार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सेगमेंट में हम आपको वही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है 24 घंटे से कम और 4 घंटे से ज़्यादा अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो आपको यहाँ पर खाना या नाश्ता करने का अधिकार है। यानी लंच का टाइम है तो आपको खाना मिल सकता है और अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो आपको जो फ्लाइट है, जो एयरलाइन है, वो आपको नाश्ते या भोजन का प्रबंध करके देगी। इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से ज़्यादा देर से चल रही है, यानी आज सुबह 9 बजे के बदले अगर कल सुबह 9 बजे आपकी फ्लाइट इतनी डिले हो चुकी है तो फिर आपको एयरलाइंस की तरफ से एक होटल का इंतजाम करके देना होगा। हालांकि वो होटल जो एयरलाइंस की गाइडलाइंस होगी उसी के हिसाब से होगा, लेकिन आपको रहने के लिए होटल का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उस एयरलाइंस की है। यहाँ पर एक क्लॉज भी है, अगर ये फ्लाइट डिले या कैंसिलेशन किसी ऐसे कारण से होता है जो कि एयरलाइन के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई राजनीतिक कारण हो, कोई हड़ताल हो, सरकारी आदेश हो, कोई बम धमाके जैसी घटना हो, गृह युद्ध के हालात हो या इस तरह की आतंकवादी घटनाएं अगर हुई, तो फिर ये जो स्थितियां हैं ये एयरलाइंस के कंट्रोल से बाहर की हैं। ऐसे में आपको ये अधिकार या इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो अभी तो हमने डिले की बात की है, लेकिन फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है, कैंसिलेशन के हालात में आपकी क्या स्थिति होगी, क्या अधिकार होंगे, ये भी आप जान लीजिए। अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर बिना किसी लागत के, यानी बिना कोई पैसा वसूले एयरलाइंस को आपको दूसरा विकल्प देना होगा, दूसरी फ्लाइट में आपको यात्रा करानी होगी। अगर आप ये सुनते हैं कि आपको यात्रा नहीं करनी है किसी भी फ्लाइट से, आपको घर वापस जाना है, तो आपको पूरा का पूरा रिफंड दिया जाना ज़रूरी है। इसकी मांग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी यात्री को 3 घंटे से पहले नहीं दी जाती है तो एक फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ब्लॉक टाइम यानी एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना समय फ्लाइट को लगने वाला था उसके हिसाब से आपको मुआवजा लेने का अधिकार है, यानी एयरलाइन को आपको मुआवजा देना होगा। वो मुआवजा कैसे मिलता है, चलिए भी आपको बताते हैं। 1 घंटे के ब्लॉक टाइम वाली फ्लाइट के लिए 5,000 रुपये, 2 घंटे वाली फ्लाइट के लिए 7,000 रुपये, 2 घंटे से ज़्यादा के लिए 10,000 रुपये या एक तरफ की बुकिंग का बेस फेयर में एयरलाइंस का फ्यूल चार्ज जोड़ने के बाद जो भी कम होगा उसे दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो आपको बताया जाता है कि फ़्लाइट तो ओवरलोड हो चुकी है, इसीलिए आपके बैठने की उसमें जगह नहीं है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में 1 घंटे के अंदर आपके लिए दूसरी फ्लाइट में जगह बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको पूरा मुआवजा लेने का अधिकार है। और ये मुआवजा कैसे मिलेगा ये आपको बताते हैं। अगर मूल फ्लाइट के समय के 24 घंटे के अंदर आपको दूसरी फ्लाइट दी जाती है तो एक तरफ के बेसिक फेयर का 200% और एयरलाइन की फ्यूल चार्ज जोड़कर मुआवजा मिलेगा, जो अधिकतम 10,000 रुपये हो सकता है। अगर मूल फ्लाइट के समय से 24 घंटे के बाद आपको जो आपकी ऑप्शनल फ्लाइट है वो उड़ान भरती है तो एक तरफ के बेसिक फेयर का 400% और एयरलाइंस का फ्यूल चार्ज जोड़ने पर जो भी मिलेगा वो आपका अधिकार है, जो अधिकतम 20,000 रुपये हो सकता है। अगर पैसेंजर वैकल्पिक फ्लाइट नहीं लेता है तो टिकट का पूरा पैसा, एक तरफ के बेसिक फेयर का 400% और एयरलाइन की फ्यूल चार्ज को जोड़कर मिलेगा, जो अधिकतम 20,000 रुपये हो सकता है। चलिए, तो डिले के बारे में बताया, लेकिन अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर आपको अगली फ्लाइट तो मिलेगी ही, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही एयरलाइन को आपके लिए होटल का प्रबंध भी कराना होगा। यानी होटल के लिए भी आपको अपना खर्चा नहीं करना है, बल्कि एयरलाइन की वजह से, क्योंकि वो देरी हुई है और क्योंकि आपको होटल में अपने कारणों से नहीं बल्कि एयरलाइंस की खामी के चलते रहना पड़ रहा है, तो उसका पूरा भुगतान भी एयरलाइंस को ही करना पड़ेगा। हालांकि जो पॉलिसीज़ होंगी उसके हिसाब से ही वो होटल या होटल का कमरा चुना जा सकता है। इसी तरह की और अहम जानकारियां जानने के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।